This is Apeksha and today we are going to continue our lecture video of class 12 जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे फ्रेंड्स मैथमेटिकल लॉजिक। तो जब लेक्चर फर्स्ट की हमने शुरुआत की थी तो हमने उसमें लॉजिक क्या होता है, किस तरह डिफाइन होता है वो देखा था। स्टेटमेंट्स क्या होती है, कि नहीं स्टेटमेंट बोलना है कि नहीं स्टेटमेंट नहीं बोलना है ना। ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी एंड एफ। ट्रूथ वैल्यू पढ़ा था हमने, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे जिसमें क्या था, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल जिसे हम इम्प्लीफिकेशन कहते थे, बाय कंडीशनल जिसे डबल इम्प्लीफिकेशन कहते थे, एंड निगेशन ये क्या थे, कनेक्टिव्स थे। उनके सिंबल भी हमने देखे थे एंड सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट ये भी हमने किस में देखा था, लेक्चर फर्स्ट में देखा था। तो अगर हमने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है फ्रेंड्स तो पहले जाके आप लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड, जो मैथमेटिकल लॉजिक का जो लेक्चर फर्स्ट था वो हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2। तो आज जो है फ्रेंड्स वो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है ये आपको पता है, पी एंड क्यू से, एंड उसको ये कनेक्टिव्स के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे वो आज हम देखेंगे। एंड वो जो ट्रूथ वैल्यू, जो ट्रूथ टेबल हमने देखा था उसका भी आज किस तरह से यूज होगा वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है, सिर्फ P और Q से स्टेटमेंट P और Q से डिनोट करना है एंड कनेक्टिव के साथ में उस स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिव क्या है, कंजंक्शन है ना, एंड जहाँ पे भी एंड कनेक्टिव रहा उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन है स्टेटमेंट फ्रेंड्स। इसमें ये जो पार्ट है इसे हमें डिनोट करना है P से एंड ये जो पार्ट है ये डिनोट होगा Q से। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप कैसे लिखोगे, सोल्यूशन में आप लिखोगे लेट P इज इक्वल्स टू क्या होगी फ्रेंड्स, P होगी इतनी स्टेटमेंट। तो 2 इज एन इवन नंबर एंड Q आपको डिनोट करना है। तो Q क्या होगा फ्रेंड्स, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा यानी कि कनेक्टिव क्या है, एंड है। ठीक है, तो एंड, तो यहाँ पे क्या यूज होगा फ्रेंड्स, कंजंक्शन जिसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, P। बस एंड की जगह आपको उसका क्या लगाना है, सिंबल। तो P है ये स्टेटमेंट ये वाली, Q है ये वाली स्टेटमेंट, एंड किससे डिनोट कर रहे हैं, इससे। किस तरह लिखेंगे आप, P कंजंक्शन Q मीन्स P एंड Q, जो कि P है एंड Q ये है। सिमिलरली इसमें भी आपको सेम इसी तरह करना है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो क्या है, और जब और कनेक्टिव रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। और वो डिनोट कैसे होता है, ऐसे V है ना, V इस तरह से फॉर्म में क्या होता है, डिसजंक्शन डिनोट होता है। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे P क्या होगा फ्रेंड्स, लेट P, सोल्यूशन स्टार्ट होगा इसमें क्या होगा, लेट P इज इक्वल टू क्या होगा, अ स्कूल इज ओपन। ओके, एंड क्यों क्या होगा फ्रेंड्स, देयर इज अ हॉलीडे, देयर इज अ हॉलीडे। ये क्या है, P एंड Q। एंड सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, P और Q या P डिसजंक्शन Q। तो इस तरह से आपको इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ट्रूथ वैल्यू नहीं बताएंगे, जस्ट आपको क्या करना है, P एंड Q को डिनोट करना है एंड उसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उनको डिनोट करेंगे एंड सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इसमें क्या यूज हो रहा है, इफ देन। ठीक है, जब कनेक्टिव इफ एंड देन यूज होता है तो कौन सी स्टेटमेंट कहते हैं फ्रेंड्स, इसे कंडीशनल है ना, कंडीशनल कहते हैं। एंड कंडीशनल का सिंबल क्या होता है, दिस। ओके, ये क्या है, कंडीशनल का सिंबल है जहाँ पे इफ एंड देन कनेक्टिव यूज
हुए तो हम क्या लगाते हैं, कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, लेट पी, पी क्या होगी फ्रेंड्स, अ नंबर इज divisible by 2, ओके। एंड क्यू स्टेटमेंट क्या होगी, क्यू क्या होगी, ये इट इज इवन नंबर, इट इज इवन नंबर। तो P और Q, ठीक है, आपको पता है if के बाद का पार्ट एंड देन तक, एंड देन के बाद का पार्ट क्या होता है, P एंड Q होता है। ठीक है ना, इसका हमें क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म, एंड द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, P कंडीशनल Q, इस तरह से होगा फ्रेंड्स, P कंडीशनल Q। नाउ आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या लगा है, इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल, जिसे क्या कहते हैं, डबल इम्प्लीफिकेशन, और उसका सिंबल किस तरह से होता है फ्रेंड्स, दिस, है ना, इस तरह से क्या होता है, उसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे इफ, ये जो है, ये वाला इफ के पहले का पार्ट होता है P, एंड ये वाले इफ के बाद का पार्ट क्या होता है, Q। तो यहाँ पे डिनोट करेंगे हम, लेट P इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एंड Q क्या होगा फ्रेंड्स, 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25। और डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, P डबल इम्प्लीफिकेशन Q, या फिर P बाय कंडीशनल Q। ना आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन चाइना। ओके, तो देखिए नॉट लग गया, नॉट लग गया मतलब क्या आएगा, निगेशन, निगेशन मींस किस तरह, सिंबल कैसा है इसका, दिस टाइप, ओके, निगेशन आएगा। एंड दिल्ली इज इन इंडिया, बट है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको बट दिखता है, ठीक है, अगर बट दिखता है तो बट भी किस में आता है, बट भी आता है आपको कंजंक्शन में, ठीक है, जहाँ पे एंड आता है वहीं पे क्या आता है, बट आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एंड और बट दोनों कहाँ पे आते हैं, कंजंक्शन में। तो सिंबल कैसा लगेगा, दिस टाइप, ओके, तो ये सिंबल आएगा एंड दिस इज निगेशन। अब देखिए हम निगेशन का सिंबल लगा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम नॉट लगा रहे हैं और निगेशन का अगर सिंबल दे रहे हैं फ्रेंड, देखिए अगर हम निगेशन का सिंबल दे रहे हैं तो इस निगेटिव सेंटेंस को, ये जो निगेटिव सेंटेंस है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाना पड़ेगा मीन्स क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नॉट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब इनको डिनोट करोगे, क्या करोगे आप, इतना पार्ट डिनोट करोगे P से, है ना, एंड ये जो पार्ट होगा इसे डिनोट करोगे Q से। लेकिन देखिए हम ये जो पार्ट है ये क्या है, निगेशन में आ रहा है, मतलब नॉट है तो निगेशन में आ रहा है, तो देखिए Q के आगे क्या लगेगा, निगेशन Q लगेगा, दिस टाइप लगेगा निगेशन Q। तो निगेशन Q लगने के बाद अगर आप स्टेटमेंट को सेम रखते हो, ढाका इज नॉट इन चाइना, और उसको निगेशन लगा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो Q है इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी ढाका इज इन चाइना लिखेंगे। ढाका इज इन चाइना लिखने के बाद अगर हम उसके आगे निगेशन का सिंबल लगाएंगे तो अपने आप ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, निगेटिव, यानी कि नॉट क्या आ जाएगा, अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, लेट P क्या होगा, दिल्ली इज इन इंडिया, ओके, एंड Q क्या होगा फ्रेंड्स, Q होगा, देखिए मैंने अभी बोली कि इसे क्या करना है, हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ढाका इज इन चाइना, ओके, ढाका इज इन चाइना। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सो द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, P, और क्या लगेगा फ्रेंड्स, क्या लगेगा, कंजंक्शन, मतलब बट है तो क्या लगेगा, कंजंक्शन, तो P कंजंक्शन एंड Q, देखिए Q, लेकिन ये क्या है, ढाका इज इन चाइना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन हमारा मेन जो सेंटेंस है वो है निगेटिव में, तो यहाँ पे सिंपली हम लगा देंगे निगेशन, तो अपने आप ये सेंटेंस क्या हो जाएगा,
निगेटिव हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको याद रखना है ये निगेशन वाले सेंटेंसेस, एंड फिर याद रखना है बट अगर रहा तो वो किस में आता है, कंजंक्शन में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। ये होल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लिखना है आपको। तो सेम प्रोसीजर क्या करोगे आप सोल्यूशन में, सबसे पहले पी एंड क्यू को डिनोट करोगे, पी एंड क्यू। कनेक्टिव क्या है, एंड मतलब कंजंक्शन, ठीक है। देन आपको निकालना है इसकी ट्रूथ वैल्यू, एंड फिर ये पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है वो भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम, पी क्यू से डिनोट कर देंगे। तो लेट पी क्या है, 2 इज इवन नंबर, ओके। एंड क्यू क्या है फ्रेंड्स, क्यू है 3 इज प्राइम नंबर, ओके, 3 इज प्राइम नंबर। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स, पी क्या होगा, पी कंजंक्शन क्यू होगा ना, पी कंजंक्शन क्यू, क्योंकि क्या है एंड से ज्वाइन हो रहा है सेंटेंस। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये जो है 2 इज इवन नंबर, पी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी टी, ठीक है। क्यू क्या है, 3 इज अ प्राइम नंबर, यस 3 क्या है प्राइम नंबर है, स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू एंड ट्रू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या है, दोनों भी जो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, ठीक है। नाउ देखिए, अब आप जानते हो, देखिए पी भी क्या है ट्रू है, क्यू भी क्या है ट्रू है, तो पी एंड ट्रू कंजंक्शन ट्रू। क्या होता है कंजंक्शन के रूल में, क्या होता है, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स होता है ना। मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स लेक्चर फर्स्ट, तो आप लेक्चर फर्स्ट जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे हमने सारे ट्रूथ टेबल क्या है ट्रिक पढ़ी है, ठीक है। तो क्या होता है कंजंक्शन में, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए ट्रू ट्रू, तो पूरा ये जो देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये जो होल पूरा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स होता है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप गाइस आपको समझा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो क्या है, ऑल फ्लावर्स आर पिंक और ऑल काउज आर ब्लैक। तो देखिए कंजंक्शन कनेक्टिव क्या यूज हुआ है, और, ठीक है। और क्या है ये, डिसजंक्शन है ना। और कनेक्टिव अगर यूज होता है तो वो क्या होता है फ्रेंड, डिसजंक्शन, एंड उसका सिंबल कैसा होता है, दिस, ओके, ये होता है उसका सिंबल। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोट करेंगे, लेट पी, पी क्या होगा, ऑल फ्लावर्स आर पिंक, ओके। नाउ क्यू क्या है फ्रेंड्स हमारा, ऑल काउज आर ब्लैक, ओके। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स, सिंबॉलिक फॉर्म आप जानते हो क्या है, कनेक्टिव क्या है और, तो क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू, ओके, पी डिसजंक्शन क्यू, दिस इज। नाउ अब देखिए ऑल, और देखते हैं ट्रूथ वैल्यू, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऑल फ्लावर्स आर पिंक, क्या सारे भी फ्लावर पिंक होते हैं, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फ्रेंड, फॉल्स हो जाएंगे, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, यस। सिमिलरली ये देखिए ऑल काउज आर ब्लैक, सारी गाय काली होती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ गाय व्हाइट रेड इस तरह से भी होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, यस। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें जो P स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, Q स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स या फिर फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स। क्या होता है रूल फ्रेंड, इसका रूल जानते हैं क्या होता है, डिसजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू,
अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स है तो सारी भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये पूरी भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहती तो हमारी होल स्टेटमेंट क्या हो जाती फ्रेंड्स, ट्रू हो जाती। बट इसमें क्या है, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम जानते हैं कि फॉल्स फॉल्स क्या होता है फ्रेंड्स, फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे हम, द स्टेटमेंट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये जो पूरी भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, तो देखिए क्या है, हमारा करेक्टिव क्या यूज हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ। क्या है ये, डबल इम्प्लीकेशन, जिसे बाय कंडीशनल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक दिस। ओके, ये होता है इसका सिंबल। अब सिमिलरली सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ढूंढना है पी एंड क्यू स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट है पी एंड ये क्या है, हमारी क्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट। ओके, ये क्या हो गई, पी हो गई। एंड क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, द सन rises in the west, sun is rises in the west. Okay, now corrective क्या है, if and only if means क्या होगा, ये डबल इम्प्लीकेशन। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P डबल इम्प्लीकेशन Q, इस तरह से हो जाएगा। नाउ हमें देखना है इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो देखिए फिर, मिल्क इज व्हाइट है ना, मिल्क इज व्हाइट, ऑफकोर्स मिल्क व्हाइट होता है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगी। ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कि पी, जो पी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड, द सन राइजेस इन द वेस्ट। क्या सन वेस्ट से निकलता है क्या, नहीं, कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, एंड वेस्ट में जाके क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, हमारी क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नाउ हम इसे इसमें इस फॉर्म में डालेंगे, क्या होगा, पी क्या है, ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन, क्यू क्या है, फॉल्स। तो देखिए, डबल इम्प्लीकेशन का हम टेबल देख चुके हैं, जिसका रूल तो क्या था फ्रेंड्स, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। क्या था, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू रहा तो वो ट्रू होगा, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स रहा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए, ट्रू ट्रू सेम था इसलिए ट्रू हुआ, फॉल्स फॉल्स सेम था इसलिए ट्रू हुआ। ये सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, तो डिफरेंट है इसीलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप लेक्चर फर्स्ट देखिए, क्योंकि वहां पे हमने क्या है, ये सारी भी जो ट्रिक्स है इनकी डिटेल में स्टडी हमने वहां पे की है। ठीक है, डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन हमने उस वीडियो में किया। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या निकली हमारी टोटल जो हमारी ट्रूथ वैल्यू होगी, ये पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या निकली फ्रेंड्स, फॉल्स निकली। तो यही हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ये जो होल स्टेटमेंट है, ये जो होल स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, इज फॉल्स। सो आई होप गाइस आपको क्या होगा, ये पूरा अच्छे से समझ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडीशनल जो इफ देने वाली स्टेटमेंट है एंड निगेशन, वो हमने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझा है तो आप वो दोनों क्या कर सकते हो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए क्या क्या दिया है आपको, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू। देखिए, पी क्यू आर एस कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, पी क्यू आर एस कोई स्टेटमेंट है जिसमें पी और क्यू क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, ट्रू है, और आर और यस ये क्या है फ्रेंड, फॉल्स है। ठीक है, पी क्यू ट्रू है एंड आर एस क्या है, फॉल्स है। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, इसकी क्या निकालना है आपको, ट्रूथ वैल्यू निकालना है। देखिए, पी क्यू ट्रू है, आर एस फॉल्स है, तो जो जो ट्रू है, जो जो फॉल्स है, उनकी जगह पे हम क्या करेंगे, वो लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए,
निगेशन ऑफ, पी क्या है, पी है ट्रू, ठीक है, ये कंजंक्शन, फिर ब्रैकेट, क्यू क्या है, ट्रू है, ये डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ, आर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ट्रू का निगेशन क्या होता है, निगेशन में ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू होता है ना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फिर ये कंजंक्शन, फिर ट्रू, डिसजंक्शन, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा फॉल्स का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स कंजंक्शन, देखिए आप जानते हो डिसजंक्शन के रूल में क्या होता है, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, अगर फॉल्स फॉल्स रहा, फॉल्स एंड फॉल्स रहा तो वो क्या होता है, फॉल्स, बाकी जो भी सारे भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रू ट्रू, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू ही होगा, तो ये हो गया ट्रू। क्या करेंगे, ब्रैकेट क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन का रूल क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज जितना भी होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पूरी जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, फॉल्स आई, तो क्या लिखोगे आप, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज क्या है फ्रेंड्स, यफ, ठीक है। ये जो सारी स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई है, फॉल्स आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, ये जो पूरी होल स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, एंड पी क्यू क्या है, ट्रू है, और आर एस क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी क्या है फ्रेंड्स, ट्रू है, ठीक है, ये क्या है, इम्प्लीफिकेशन, क्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है, फिर ये कंजंक्शन, फिर आर क्या है, फॉल्स है, ये डबल इम्प्लीफिकेशन, यस क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए आप जानते हो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, निगेशन ऑफ टी क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टी का यफ का टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यफ इम्प्लीफिकेशन टी, ठीक है, एंड ये यफ डबल इम्प्लीफिकेशन यफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, इम्प्लीफिकेशन, इसका रूल आप जानते हो क्या होता है, टी यफ, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सभी में क्या आता है फ्रेंड्स, अदरवाइज सभी में क्या आता है, ट्रू आता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है डबल इम्प्लीफिकेशन, इसमें क्या रूल है, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, अगर ट्रू, अगर क्या है, ट्रू डबल इम्प्लीफिकेशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स डबल इम्प्लीफिकेशन फॉल्स है तो ट्रू आएगा, या फिर अगर फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम है, तो सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो सेम है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, तो ये आ गया ट्रू। अब देखिए कंजंक्शन का रूल आप जानते हो, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स होता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो ये जो होल स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखी फ्रेंड्स, टी लिखी, तो क्या लिखोगे, the truth value of statement is T। आई होप गाइज आपको ये समझ चुका होगा और आप इस तरह के क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है आपको क्वेश्चन, इनको क्या करना है आपको, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट्स है इनका क्या लिखना है, आपको निगेशन लिखना है। तो देखिए अगर आपको कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया है और आपको बोला कि उसका निगेशन लिखो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे निगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर कोई निगेटिव क्वेश्चन आपको दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, और पॉजिटिव को क्या करना पड़ता है, निगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्या है, प्राइस इंक्रीज, ठीक है,
प्राइस इंक्रीज, ये क्या है पॉजिटिव। अब इसका निगेशन बनाएंगे हम निगेटिव, क्या लिखेंगे प्राइस डज नॉट इंक्रीज। ठीक है। सेकेंड ये देखिए क्या बोल रहा है, जीरो का फैक्टराइजेशन 1 नहीं होता। ठीक है, क्या बोल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल्स टू 1। इसको हमें क्या करना है निगेशन बनाना है, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है 5u प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। इसका निगेशन बनाएंगे हम, क्या कर देंगे 5u प्लस 4 डज नॉट इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है एप्पल इज नॉट रेड, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको हम क्या कर देंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एप्पल इज रेड। तो देखिए फ्रेंड्स क्या किया हमने, जो हमें क्या करना था बस ये क्वेश्चन का क्या करना था निगेशन निकालना था। तो पॉजिटिव को निगेटिव कर दो, जो निगेटिव होगा उसे पॉजिटिव कर दो। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका लेक्चर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।